हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखें, मज़े में रखें। खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, मेहनत करें और अपने कर्म पथ बढ़ते जाएं, चलते जाएं। दोस्तों, हमने बात कर रहे थे भक्ति आंदोलन की और पिछली कक्षा में हमने बात करी थी वल्लभाचार्य की, उनके पुत्र विट्ठलनाथ जी की। ये सारी की सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, आज जो हम बात करने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट, जहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके आते हैं, दादू पंथ। और दादू पंत बोले तो क्या, दादू दयाल। दादू दयाल। ध्यान दीजिएगा, यदि हम बात करें दादू दयाल की, तो दादू दयाल जी भी विशेष महत्वपूर्ण बात इसलिए कि एक पहली बात तो अकबर के समकालीन, दूसरी अकबर ने इनको फतेहपुर सीकरी मंत्रणा के लिए बुलाया। इनके द्वारा जो पंथ चला गया वो पंथ कौन सा है? दादू पंथ। दादू दयाल जी की यदि हम जन्म की बात करें तो जन्म इनका मिलता है 1544 ईस्वी में। 1544 ईस्वी में, अकबर से आयु में 2 वर्ष छोटे। और इनकी मृत्यु 1603 में, अकबर से 2 वर्ष बाद में जन्मे और अकबर से 2 वर्ष पूर्व इनकी मृत्यु हुई। जन्म की यदि हम बात करते हैं तो जन्म इनका अहमदाबाद में। जन्म कहां पर? अहमदाबाद में। जन्म इनका कहां पर हुआ? अहमदाबाद में। जबकि मृत्यु की यदि हम बात करते हैं तो मृत्यु हुई है आपकी नराणा या नैराणा, है ना, नरेना, है ना। मृत्यु इनकी कहां? नरेना जयपुर में। नरेना जयपुर, नरेना जयपुर, या इसी को नारायणा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नारायणा कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। यहीं पर दादू पंथ की मुख्य प्रधान पीठ मानी जाती है। दादू पंथ की मुख्य प्रधान पीठ मानी जाती है। कहां पर? नरेना या नारायणा। और ये कहां पर है? जयपुर है। ये आपका सीधा सीधा प्रश्न आप लोगों का बनता है, ध्यान रखना इस बात का। फिर यदि हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि जन्म साबरमती नदी के तट पर अहमदाबाद में। इनके पिता का नाम, ऐसा कहा जाता है कि इनके पिता का नाम लोदीराम ब्राह्मण था। वस्तुतः इनके बारे में भी कुछ किंवदंतियां इस प्रकार की प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि साबरमती नदी में ये टोकरी में बहते बहते मिले थे लोदीराम ब्राह्मण को, और इसीलिए लोदीराम ब्राह्मण ने इनका क्या किया? लालन पालन पोषण किया। यदि इनके गुरु की बात करें तो गुरु कबीरदास जी। कबीरदास जी के सर्वश्रेष्ठ शिष्य माने जाते हैं। कबीर को अपना उन्होंने क्या बनाया था? गुरु बनाया था कबीरदास जी को। और आध्यात्मिक गुरु थे एक तरीके से। क्या थे? आध्यात्मिक गुरु भाई कबीरदास जी। तो ध्यान से सुनना, कबीरदास जी के जो थे इनके आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है, महत्वपूर्ण बात है। गुरु का नाम कबीरदास, या फिर कई जगह एक इनके गुरु का और नाम मिलता है बुड्ढन या वृदानंद। बुड्ढन या वृदानंद। महत्वपूर्ण बात क्या कि दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। राजस्थान का कबीर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दादू दयाल जी को। और याद रखिएगा कि दादू पंथ की स्थापना कहां पर की गई? नारायणा जयपुर में 1554 ईस्वी के आसपास। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने दादू पंथ की स्थापना कर दी। मात्र कितने? 10 साल की आयु एक तरीके से। और ये इनकी प्रधान पीठ मानी जाती है। यदि हम दादू जी की बात करें तो दादू दयाल ने भी मूर्ति पूजा और जाति प्रथा का जो है घोर विरोध किया। मूर्ति पूजा को ये सही नहीं मानते थे। निर्गुण निराकार वाली बात थी, है ना। निर्गुण भक्ति धारा के संत हुआ करते थे दादू। लेकिन बाद में जैसे इनकी मृत्यु हुई तो अब याद ध्यान से सुनिएगा कि जैसे मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद में जो है इनकी मूर्ति पूजा होने लग गई। दादू पंथ में पहले मूर्ति पूजा नहीं होती थी, लेकिन दादू दयाल जी की मृत्यु के बाद में दादू जी की खुद की मूर्तियां बना दी गई और उनकी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। सत्यराम दादू राम,
दादूराम सत्यराम, दादूराम दादूराम, सत्यराम सत्यराम, ये इनका प्रमुख प्रवचन है। दादूपंथी लोग दादूराम सत्यराम का उद्घोष करते हैं, बोलते हैं। दादूपंथ की यदि शाखाओं की बात करते हैं तो दादूपंथ की शाखाओं से आपका प्रश्न आता है, ध्यान से सुनना। दादूपंथ की 5 शाखाएं मानी जाती है। दादूपंथ की कितनी शाखाएं मानी जाती है? 5 शाखाएं मानी जाती है दादूपंथ की, याद रखिएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहीं से और आता है। अभी हाल ही में पूछा गया था कि दादूपंथ की कौन सी मूल जो है, दादूपंथ की कितनी शाखाएं हैं, कौन सी शाखाएं शामिल नहीं है उसमें से। तो ध्यान से सुनेगा, दादूपंथ की 5 शाखाएं, कितनी शाखाएं? 5 शाखाएं। कौन कौन सी शाखाएं मानी जाती है? एक शाखा इनकी मानी जाती है खालसा। कौन सी शाखा मानी जाती है? खालसा। दूसरी नागा, ठीक है। कौन सी शाखा? नागा शाखा। और नागा शाखा की स्थापना ऐसा माना जाता है कि सुंदरदास जी, है ना। और यहां नागा से फिर से महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि दादूपंथ की कौन सी ऐसी शाखा है जिसके लोग सेना में जाना पसंद करते हैं? दादूपंथ की कौन सी ऐसी शाखा है जिसके लोग सेना में जाना पसंद करते हैं? तो नागा शाखा के, है ना। सेना में जाना पसंद करते हैं, सेना में जाना पसंद करते हैं। कौन से पंथ के लोग? नागा पंथ, जो कि नागा वस्तुतः किसकी है? दादू पंथ की मूल शाखाओं में से एक है। फिर देखिएगा, खालसा, नागा, फिर खाकी। कौन सी? खाकी। कौन सी शाखा है? खाकी शाखा है। एक आपकी उत्तरादेह है और एक विरक्त है। एक आपकी क्या है? उत्तरादेह है, क्या है? उत्तरादेह है। और एक आपकी जो शाखा है वो कौन सी शाखा है? विरक्त शाखा है। तो मूल रूप में 5 शाखाएं हैं दादूपंथ की। दादू दयाल जी ने जो अपने उपदेश दिए वो दादू वाणी में संग्रहित है। दादू दरिया एक है, मत न जाने दो। दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेव, वंदन सर्वे साधवा, प्रणाम पारम गता। तो ध्यान से सुनिएगा कि दादू भगवान के, दादू दयाल जी के जो उपदेश हैं वो दादू वाणी में है, संग्रहित है। इसी दादू वाणी को दादूरा दूहा कहा जाता है। दादूरा दूहा कहा जाता है। मूलतः इस दादू वाणी में 5000 श्लोक हैं। यहां से प्रश्न, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, रीट भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि दादू वाणी कौन सी भाषा में है? तो दादू वाणी जो है सदुक्कड़ी भाषा में है, ढूंढाड़ी भाषा। कौन सी? ढूंढाड़ी सदुकड़ी भाषा में है दादू वाणी, पश्चिमी हिंदी जिसे कहा जाता है। दादूपंथ के जो सत्संग स्थल होते हैं, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है। दादू दयाल के जो सत्संग स्थल होते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा? याद रखिएगा, अलख दरीबा कहलाता है। दादू दयाल के जो सत्संग स्थल है दादू पंथ के हैं वो क्या कहलाते हैं? आपका अलख दरीबा कहलाता है। क्या कहलाता है? अलख दरीबा कहलाता है। दादू दयाल जी ने निपंक संप्रदाय की स्थापना की, निपंक संप्रदाय का उपदेश दिया 1574 ईस्वी में। और क्या है निपंक संप्रदाय या निपंक उपदेश? दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। दादू ऐसा कहते थे कि ईश्वर के समक्ष सभी मानव जो हैं वो भाई बहन के समान होते हैं। ईश्वर के समक्ष जितने भी मानव हैं वो समस्त मानव क्या हैं? भाई बहन के समान होते हैं। इसी को उन्होंने क्या कहा? निपंक संप्रदाय। क्या कहा? निपंक संप्रदाय का। आगे चले, क्या कहा? निपंक संप्रदाय। क्या कहा इसको? निपंक संप्रदाय। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि दादू जी के कुल 152 शिष्य हुए, कुल 152 शिष्य हुए। याद रखिएगा, कुल 100 कितने? 52 शिष्य थे दादू दयाल जी के। और इन 152 में से ऐसा कहा जाता है कि 100 जो शिष्य थे वो तो एकांतवासी थे। एकांतवासी का मतलब क्या है? बिल्कुल निर्जन स्थान पर रहते थे, ठीक है ना। एकांतवासी 100 शिष्य जो थे वो क्या थे? एकांतवासी थे। और 52 जो शिष्य थे
52 जो शिष्य थे ये दादू स्तंभ कहलाए, और इन्हीं के नाम पर अलग अलग जगहों पर इनके जो है प्रमुख पीठ जो स्थापित करवाई गई, मंदिर इनके स्थापित करवाए गए, और इन्हीं मंदिरों को दादू द्वारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दादू द्वारा कहा जाता है। आगे बात समझ में ध्यान से सुनिएगा कि कुल कितने शिष्य? 152 शिष्य कहलाते हैं, 52 शिष्य हैं। उनमें से 100 शिष्य एकांतवासी थे, बाकी 52 शिष्य यही इनके साथ रहते थे। यही 52 शिष्य 52 स्तंभ कहलाते हैं, और इनके नाम पर दादू द्वारे बनवाए गए मठ बनवाए गए। मठ का मतलब क्या है? दादू द्वारा। यदि हम बात करें इनके प्रमुख शिष्यों की, तो प्रमुख शिष्यों में कौन कौन से प्रमुख शिष्य हैं? तो प्रमुख शिष्यों के रूप में उल्लेख मिलता है सुंदरदास। प्रमुख शिष्यों के रूप में उल्लेख मिलता है सुंदरदास का। किसका नाम मिलता है? सुंदरदास का। किसका? सुंदरदास जी का। कुछ लोकोक्तियां हैं सुंदरदास जी को लेकर के कि सुंदर रे दोई उंदर दूजे, तीजी दूजे पोल फिर धीनेरा धमसोड़। सुंदर रे दोई उंदर दूजे, तीजी दूजे पोल फिर धीनेरा धमसोड़। दादू दयाल जी के दूसरे जो प्रमुख शिष्य थे वो, उनका नाम मिलता है गरीबदास। क्या नाम मिलता है? गरीबदास। गरीबदास जी महाराज को लेकर के इस प्रकार की किंवदंतियां, अनुश्रुतियां प्रचलित हैं कि इन्होंने अपनी केवल और केवल एक ही झोली से इनके पास झोली हुआ करती थी, एक ही झोली से समस्त लोगों को, समस्त एक सेना की पूरी टुकड़ी, उस सेना की टुकड़ी को जिसमें हजारों लोग शामिल थे, एक झोली और हाथ में एक कमंडल। हाथ में क्या हुआ करता था? कमंडल हुआ करता था। तो इस झोली और इस कमंडल से पूरी की पूरी लगभग हजारों सैनिकों की सेना की जो टुकड़ी थी, इस हजारों सेना की सैनिकों की टुकड़ी को इस एक झोली और इस कमंडल से खाना पानी करा दिया, खाना खिला दिया और पानी पिला दिया, एक ही कमंडल से हजारों लोगों को। कैसे संभव था ये? इस प्रकार के इन्होंने चमत्कृत कार्य किए। ऐसा कहा जाता है कि तालाब में बड़ी कई टन मोटी शिला को जो है तैरा दिया था। इतने भयंकर चमत्कृत संत वे कौन? गरीबदास जी। फिर एक और शिष्य इनके प्रमुख शिष्य, और प्रमुख शिष्य के रूप में नाम मिलता है रज्जब जी का। कौन? रज्जब दास या रज्जब जी, एक ही बात है, ठीक है। रजब ने बड़ा गजब किया रहा दूल्हे के वेश में। रजब ने गजब किया रहा दूल्हे के वेश में। रजबदास जी से प्रश्न पूछा जाता है कि दादू पंथ का ऐसा कौन सा संत था जो कि आजीवन जीवन पर्यंत दूल्हे के वेश में रहे? किसके वेश में रहे? दूल्हे के वेश में रहे। तो याद रखिएगा दोस्तों, रजबदास या रजब जी जो है जीवन पर्यंत क्या रहे? दूल्हे के वेश में रहे। ऐसा कहा जाता है कि इनका विवाह होने वाला था। घोड़ी पर चढ़कर के दुल्हन को लेने के लिए जा रहे थे, और उसी समय दादू जी ने कुछ इस प्रकार के उपदेश दिए। इस प्रकार की दादू के कुछ उपदेश इनको स्मरण हुए कि अंदर तुरंत प्रभाव से जो है विरक्तता के भाव जग गए, और जीवन पर्यंत फिर उन्होंने शादी की ही नहीं, और जीवन पर्यंत वो किसके वेश में रहे? दूल्हे के वेश में रहे। फिर एक उल्लेख मिलता है मस्किन दास जी का। मस्किन दास जी और गरीबदास जी, है ना, याद रखिएगा। किसका? मस्किन दास जी का। एक नाम मिलता है बालिंद का। किसका नाम मिलता है? बालिंद। और बालिंद जी ने एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? आरिलो। ठीक है, देखो नंबर 3 बताया मैंने रजब, नंबर 4 मस्किन दास, मस्किन दास, ठीक है, और नंबर 5 मैंने आपको कहा, मैंने कहा बालिंद जी। क्या? बालिंद जी। और बालिंद जी ने ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या? आरिलो। इनका ग्रंथ का नाम पूछ लिया जाता है, आरिलो नामक ग्रंथ। आरिलो नामक ग्रंथ की रचना की थी, नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, एक इनके जो है शिष्य, और शिष्य का नाम मिलता है बखना। बखना, एक शिष्य इनके क्या मिलते हैं? बखना।
शिष्य का नाम क्या है? बखना। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये प्रमुख जो है इनके शिष्यों का उल्लेख मिलता है। रजब जी ने एक बात कही, क्या बात कही? रजब जी का बड़ा महत्वपूर्ण कथन है। रजब जी ने बात कही कि ये संसार वेद है, ये संसार वेद है और ये सृष्टि कुरान है। ये संसार वेद है और ये सृष्टि क्या है? कुरान है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि गरीबदास जी और मस्किन दास जी दादू दयाल जी के पुत्र माने जाते हैं। दादू दयाल जी के क्या माने जाते हैं? पुत्र माने जाते हैं। दादू दयाल जी की मृत्यु के बाद में जो गद्दी पर बैठे, वो गद्दी पर कौन बैठे? गरीबदास जी। कौन बैठे थे? गरीबदास जी बैठे थे। आगे बात समझ में क्लियर है? फिर यदि हम बात करते हैं तो दादू पंथ में एक चीज और विशेष महत्वपूर्ण है। विशेष महत्वपूर्ण बात क्या है कि दादू पंथी शव को जलाते नहीं है। दादू पंथी शव को जलाते नहीं है, अपितु क्या करते हैं? जानवरों के भक्षण के लिए जंगलों में छोड़ देते हैं। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि दादूपंथी जो है, ये प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि किस संप्रदाय के लोग अपने शव को जलाने की बजाय जानवरों के भक्षण के लिए, जानवरों के भक्षण के लिए जंगल में छोड़ देते हैं? तो याद रखिएगा क्या कि दादूपंथी लोग जो हैं वो कभी भी स्वयं का शरीर जलाते नहीं है, अपितु जानवरों के भक्षण के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन वर्तमान में दाह संस्कार जो है प्रचलित हो गया है इस समुदाय में भी, इस संप्रदाय में भी। अब जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कि अब यहाँ पर दाह संस्कार किया जाने लगा है। ठीक है, यदि हम बात करें और थोड़ा सा दादूपंथ के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा कि दादूपंथी लोग कभी भी स्वयं भोजन नहीं बनाते, स्वयं भोजन नहीं बनाते। भिक्षा मांग करके, क्या चीज बेटा? भिक्षा मांग करके ये जो है अपना जीवन निर्वाह करते हैं, जीवन यापन करते हैं। और भिक्षा मांगने के बाद में स्वयं भी भोजन करते हैं। और दादू द्वारे में, जिसे हमने मठ कहा था, जो मठ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? दादू द्वारे यहाँ आए हुए व्यक्तियों को भोजन भी करवाते हैं। और ऐसा इतना स्वादिष्ट भोजन होता है वो, यदि कभी आपको मौका मिले आप जाइएगा, नरेना जाइएगा। आकेली जो कि नागौर में है, आकेली बी, ठीक है, आकेली बी में भी दादूपंथ की पीठ है, वहाँ पर, है ना, हर जगह मिल जाती है। खैर, तो वहाँ पर जाइएगा, आप खा के देखिएगा। रोटी जो होती है उस रोटी को खुरमा कहा जाता है। रोटी को क्या कहा जाता है? खुरमा कहा जाता है। बड़ी स्वादिष्ट लगती है, इतनी सुंदर, बहुत अच्छी लगती। कड़ी और खींच विशेष रूप से यहाँ का प्रसिद्ध होता है। फिर याद रखिएगा कि ध्यान से सुनिएगा कि दादू दयाल जी को ही अकबर ने धार्मिक मंत्रणा के लिए फतेहपुर सीकरी बुलाया था। कहां पर बुलाया था? फतेहपुर सीकरी। और इन्हीं से, ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं से प्रभावित होकर के अकबर ने गो हत्या के ऊपर रोक लगा दी थी 1585 ईस्वी में। कब? 1585 ईस्वी में। 85 ईस्वी में गो हत्या पर रोक लगाई। गो हत्या पर रोक लगा दी थी। किसने लगाई थी? अकबर ने। किससे प्रभावित होकर के? दादू दयाल से प्रभावित होकर के धार्मिक मंत्रणा के लिए बुलाया था। किसने बुलाया था बेटा? याद रखिएगा, किसने बुलाया था? अकबर ने बुलाया। किसको बुलाया? दादू दयाल जी को। किसको बुलाया था? दादू दयाल जी को। आगे बात समझ में? तो ये हमने बात कर ली किसकी? दादू दयाल जी की। सारी चीजें मैंने आप लोगों को समझा दी है। अब केवल काम एक रह गया कि ये सारी चीजें मैं अब आपको लिखवा देता हूँ। फिर उसके बाद हम बात करेंगे गुरु नानक साहिब की। किसकी? गुरु नानक साहिब की।
ध्यान दीजिएगा। दादू दयाल जन्म 1544 ईस्वी में कहाँ? अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे। अहमदाबाद, अहमदाबाद कहाँ है बेटा? गुजरात में, ठीक है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे, नदी के किनारे। कहाँ पर? अहमदाबाद साबरमती की नदी के किनारे। वो कहावत प्रचलित है ना कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, गांधी, बापू गांधी, ठीक है। खैर, तो जन्म 1544, यहीं पे मैं मृत्यु भी लिख देता हूँ आपकी। मृत्यु 1603, मृत्यु 1603। मुझे ऐसे लगता है कि इतने जितने भी हमने संत पढ़े ना, उनमें जो एग्जैक्ट फिक्स जो डेट वाला जो आंकड़ा मिलता है ना, वो सब जगह सेम इन्हीं का मिलता है। बाकी लगभग सबका इधर उधर मिलता है, ठीक है ना। तो इनसे इनका जन्म समय वगैरह ये पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये फिक्स है, ठीक है। सब पुस्तकों में इनका सेम मिलता है, ठीक है। आगे बात समझ क्लियर है ना। पिता पिता कौन? लोदीराम ब्राह्मण। पिता का नाम लोदी, क्या नाम है? लोदीराम ब्राह्मण। लोदीराम ब्राह्मण। अब अलग अलग ये वस्तुतः पालक पिता थे ये इनके, है ना। पालक पिता है, क्या है? पालक है, लालन पालन पोषण करने वाले, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। कई लोग ऐसा उल्लेख मिलते हैं कि खत्री परिवार में इनका जन्म हुआ, है ना। तो अलग अलग चीजें मिलती है। आप तो केवल ये ध्यान रखना, वैसे आएगा नहीं प्रश्न पिता विता से, ठीक है। लेकिन फिर भी यदि आ जाए बाई चांस, तो पालक पिता का नाम लोदीराम ब्राह्मण था। क्या नाम था? लोदीराम ब्राह्मण, ठीक है। इनके गुरु का नाम पूछा जा सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, गुरु कबीरदास जी। ठीक है। कबीरदास जी के सर्वश्रेष्ठ शिष्य कबीर के सर्वश्रेष्ठ शिष्य माने जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ शिष्य माने जाते हैं। ठीक है। जो है राजस्थान का कबीर कहा जाता है किसको? दादू दयाल को। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कि दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू दयाल ने जयपुर के समीप नरेना
नारायण या नारायण में 1554 ईस्वी में 1554 दादू पंथ की स्थापना की। दादू पंथ की स्थापना की। किसकी स्थापना की? दादू पंथ की स्थापना की। आगे बात समझ क्लियर है ना? महत्वपूर्ण बात है। और याद रखिएगा कि यही नरेणा या नारायणा दादू पंथ की प्रधान पीठ मानी जाती है। नरेणा या नारायणा दादू पंथ की प्रधान पीठ मानी जाती है। प्रधान पीठ मानी जाती है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि दादू की प्रधान पीठ कहाँ पर है? नरेणा में है या नारायणा जयपुर। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान से सुन लेना। ठीक है, दादू पंथ की 5 शाखाओं के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। दादू पंथ की 5 शाखाएं, 5 शाखाएं कौन कौन सी शाखाएं हैं देखिएगा। खालसा, नागा, नागा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, नागा से इंपोर्टेंट कर लेना बेटा इसको, कि इस संप्रदाय के लोग या इस पंथ के लोग, इस पंथ के लोग सेना में भर्ती होना पसंद करते हैं। सेना में भर्ती होना पसंद करते हैं। सेना में भर्ती होना पसंद कौन से? तो याद रखिएगा, नागा वाले। कौन से वाले? नागा वाले। आगे बात करें तो खाकी, ठीक है। फिर हम बात करें तो विरक्त, और फिर हम बात करें तो उत्तरादेह। ठीक है, ये 5 शाखाएं हैं, मूल रूप से ध्यान रख लेना। खालसा है, नागा है, खाकी है, और विरक्त है, और उत्तरादेह है। ठीक है, नागा वंश के, नागा पंथ के जो लोग हैं वो सेना में जाना पसंद करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। ध्यान दीजिएगा कि दादू दयाल निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया, विरोध किया।
दादू दयाल ध्यान से सुनेगा भाई। कबीरदास जी भी तो कहते थे ना, कबीरदास जी ने गृहस्थ को कहीं पर भी मोक्ष की साधना में, उन्नति में या मोक्ष प्राप्ति में कहीं पर भी बाधा नहीं माना। तो कबीरदास जी के शिष्य थे तो ये भी गृहस्थ जीवन जीते थे और गृहस्थ को आध्यात्मिक जीवन का आधार माना उन्होंने। गृहस्थ को आध्यात्मिक जीवन का आधार, कि गृहस्थ जीवन से आध्यात्मिक जीवन में कोई भी जो है फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो याद रखिए कि दादू दयाल गृहस्थ थे। ठीक है, गृहस्थ थे तथा गृहस्थ जीवन को आध्यात्मिक जीवन का आधार माना। ठीक है, लेकिन एक बात कहते थे कि दादू दयाल के अनुसार गुरु के बिना जीवन निरर्थक है। गुरु ही मोक्ष का द्वार है। गुरु क्या है? मोक्ष का प्रमुख द्वार है। बिना गुरु के इस संसार में व्यक्ति, इस भवसागर में गुरु के बिना जो है पार नहीं उतर सकता। ठीक है, गुरु सब कुछ होता है। और गुरु कौन है इस सृष्टि में? जो जीवन में आपको एक भी शब्द सिखा दे वो आपके लिए क्या है? गुरु है। ठीक है, जिससे आपने जीवन में एक शब्द सीखा वो आपके लिए क्या है? गुरु है। और उस गुरु का सम्मान किया जाना अनिवार्य है। यदि आपने गुरु का अपमान किया, गुरु का आपने अपमान किया तो इस सृष्टि में आपको जगह नहीं मिलने वाली है। जो जीवन में आपको एक शब्द सिखा दे, जो जीवन में आपको एक चीज सिखा दे, वो आपके लिए क्या है? गुरु है। आप सोचिए ना किस प्रकार से कबीरदास जी ने रामानंद के मुख से निकला हुआ केवल एक शब्द राम, माने तो बहुत कुछ, नहीं माने तो कुछ नहीं, उस राम नाम शब्द को ही उन्होंने क्या बना लिया? अपना गुरु मंत्र बना लिया। और उसी से उन्होंने इतना काम कर दिया इस सृष्टि में कि आने वाले युग युगांतर में वो अमर हो गए। तो गुरु जीवन का आधार होता है। आपने जिससे जीवन में कुछ भी सीखा हो ना, तो उसको अपने गुरु के रूप में देखा करो, उसका अपमान मत किया करो। जो आपको सिखाता है वो आपके लिए गुरु है। यदि आपने गुरु का अपमान किया, जिससे सीखा उसी का आपने निरादर किया, तो इस सृष्टि में आपको ठोर नहीं मिल सकती, जगह नहीं मिल सकती, आपको इस दुनिया में कोई सफल नहीं कर सकता। ये बात सच है। और गुरु भी खैर इंसान ही होता है, गलतियां उससे भी होती हैं, वो हो सकती हैं, है ना, कि उनसे गलतियां नहीं हो, लेकिन हो सकती है। लेकिन आपने यदि जीवन में किसी व्यक्ति से सीखा, गुरु कौन है? गधा भी गुरु हो सकता है। गधे से यदि आपने जीवन में कुछ नई चीज सीखी तो वो भी आपका गुरु हो सकता है। तो सृष्टि में आए हो तो इसका मतलब जीव के प्रति आपके मन में संवेदनाएं होनी चाहिए।
उसके प्रति भाव होना चाहिए, समर्पण भाव भी होना चाहिए, और ये भी सोचना चाहिए कि जब ये गलती मैं कर सकता हूं तो इस सृष्टि का कोई भी व्यक्ति गलती कर सकता है, और इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट कभी हुआ ही नहीं करता। यदि परफेक्ट बन गया तो ईश्वर से ऊपर नहीं चला जाएगा क्या व्यक्ति? ठीक है। तो मैं कई बार ऐसे देखता हूँ, वेदना भी होती है अंदर, है ना, कि बच्चे पढ़ रहे होते हैं, कई बार टीचर से, जब टीचर ठीक पढ़ा रहा है तब तो वाह 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 वाह, और टीचर ने कुछ थोड़ा सा इधर उधर यदि कर दिया, अरे ये तो एक नंबर का बेकार आदमी, इसको ये वो ऐसे वैसे हटाओ, इसको ऐसे करो वैसे करो, नहीं। आपको ठीक है कोई चीज उसकी समझ में नहीं आई तो लेकिन निरादर नहीं किसी का। जो आपको जीवन में शिक्षक का बड़ा महत्व होता है, गुरु का बड़ा महत्व होता है। इस सृष्टि में तीन ही तो लोग माने हैं, माता पिता और गुरु, तीन सर्वोच्च स्थान माने हैं। गुरु आपको दूसरा जन्म देता है, तो गुरु के बिना इस संसार में कुछ भी बात नहीं है। ये बात किसने कही? दादू दयाल जी ने। गुरु को मोक्ष का द्वार बताया है। गुरु को मोक्ष का क्या बताया बेटा? द्वार बताया। आगे बात समझ में क्लियर है ना? चलिए आगे बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा कि दादू के उपदेश दादू वाणी में संग्रहित है, और इन्हीं को क्या कहा जाता है? दादूरा दूहा। क्या कहा जाता है? दादूरा दूहा। ठीक है, आगे बात समझे। तो दादू के उपदेश, फिर से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है आपका, दादू के उपदेश दादू वाणी में, दादू वाणी में संग्रहित है। इन्हें क्या कहा जाता है? दादूरा दूहा भी कहा जाता है। दादूरा दूहा क्या कहा जाता है बेटा? दादूरा दूहा। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप लोगों का बन सकता है। ठीक है, दादू वाणी की यदि हम बात करें तो दादू वाणी में कुल कितने श्लोक बताए मैंने? 5000 श्लोक हैं। कितने हैं? 5000 श्लोक हैं। कितने श्लोक है बेटा? 5000 श्लोक। भाषा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो ध्यान से सुनना बेटा। यदि सीधा सीधा आ जाए कि ढूंढाड़ी, सीधा सीधा क्या आ जाए? ढूंढाड़ी, तब तो ठीक है। लेकिन यदि ढूंढाड़ी की बजाय आ जाए ना सधुकड़ी, क्या? सधुकड़ी, सधुकड़ी भाषा, या फिर वहीं पर क्या आ जाए? पश्चिमी हिंदी। क्या? पश्चिमी हिंदी, तो सही है। ठीक है, ये मत सोचना कि फिर भाई साहब ने, गुरु जी ने, गुरु तो मानो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, भाई मान लो, ठीक है ना। तो ये मत सोचना कि फिर ये चीज बताई नहीं। ठीक है, ध्यान रखना। ढूंढाड़ी, ठीक है, ढूंढाड़ प्रदेश, जयपुर और उसके आसपास का। ठीक है, ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी नहीं आए तो क्या? सधुकड़ी करना है बेटा। क्या करना है? सधुकड़ी करना है। सधुकड़ी भी यदि नहीं आए और पश्चिमी हिंदी आ जाए तो क्या कर लोगे आप? पश्चिमी हिंदी कर लेना। ठीक है, तो भाषा ढूंढाड़ी, या इसी को क्या कहा जाता है? सधुकड़ी। क्या कहा जाता है? सधुकड़ी कहा जाता है, या इसी को पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, हिंदू हिंदी, हिंदी, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, आगे बात समझ, ये कोई भी एक इसमें से आ सकता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अगली बात लिख रहा हूँ, फिर से इंपॉर्टेंट, देखो बता रहा हूँ आपको, दादू दयाल से प्रश्न आता है बेटा, दादू दयाल से प्रश्न आता ही आता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बनता है भक्ति आंदोलन का आपका, दादू दयाल। ठीक है, हर दूसरे तीसरे पेपर में दादू दयाल से प्रश्न आता है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे वो रीट का हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, चाहे कोई अन्य पेपर हो राजस्थान का, दादू दयाल से प्रश्न आपका आता है। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं, ध्यान से सुनना कि दादू पंथ के जो सत्संग स्थल है वो क्या कहलाते हैं? अलख दरीबा।
क्या कहलाते हैं? अलख दरीबा कहलाते हैं। दादूपंत के सत्संग स्थल, दादूपंत के सत्संग स्थल, सत्संग स्थल क्या कहलाते हैं? अलख दरीबा, अलख दरीबा कहलाते हैं, अलख दरीबा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अलख दरीबा कहलाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रश्न बन जाता है। फिर याद रखिएगा कि कौन से संप्रदाय की स्थापना की? निपंक संप्रदाय, है ना, या निपंक का उपदेश दिया। क्या था निपंक? 1574 में दिया ये, ठीक है ना। क्या निपंक का मतलब क्या है? निपंक का मतलब ये कि ईश्वर के समक्ष सभी मानव जो है वो क्या है? भाई बहन है। दादू ने ये पूरा पैराग्राफ ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए यहां से प्रश्न आता है, ध्यान से सुनना, फिर बता रहा हूं। अभी कल जो यूजीसी नेट का पेपर हुआ है, आप लोग कितना विश्वास करते हैं मुझे नहीं पता, उठा करके देखिएगा। पेपर खैर ऑनलाइन हुआ था। एज इट इज लाइनें आई है जितनी मैंने बोली है, ठीक है। डिट्टो लाइन जो मैंने कहा है ना कि ये प्रश्न बनता है, ये प्रश्न आता है, वो लाइनें उठ करके आई हैं ना। ये कोई मेरा अहम नहीं है, ये माँ सरस्वती और आप लोगों का प्रेम स्नेह आशीर्वाद है, ठीक है ना। तो मैं प्रयास ये करता हूँ कि चीज़ें कहीं बाहर नहीं जाए, ठीक है। तो देखिएगा क्या याद रखना है बेटा कि दादू ने निपंक संप्रदाय, कौन से? निपंक संप्रदाय की जो है उपदेश दिया या संप्रदाय की स्थापना, एक ही बात है, 1574 में। कब? 1574 में। इसके अनुसार निपंक संप्रदाय का मतलब क्या है? ईश्वर के समक्ष सभी मानव जो है भाई बहन के रूप में है। किसके रूप में? 1574 ईस्वी में, 1574 ईस्वी में दादू ने निपंक संप्रदाय का उपदेश दिया। संप्रदाय का उपदेश दिया। ठीक है, याद रखिएगा। इसको और क्या कहा जाता है? असंप्रदायिक। क्या कहा जाता है? असंप्रदायिक मार्ग, असंप्रदायिक मार्ग भी कहा जाता है। ठीक है, एक बात और याद रखना कि दादू पंथ को पर ब्रह्म, दादू पंथ को पर ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। पर ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर? चलिए सर, तो निपंक संप्रदाय, निपंक संप्रदाय के अनुसार
ईश्वर के समक्ष, ईश्वर के समक्ष सभी मानव भाई बहन, भाई बहन के समान होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिर से तथ्य कि दादूपंत के संत वे लोगों का शव जलाया नहीं जाता, जलाया नहीं जाता, जबकि उन्हें जानवरों के भक्षण हेतु, जबकि उसे जानवरों के भक्षण हेतु, जानवरों के भक्षण हेतु खुले में छोड़ दिया जाता है, खुले में छोड़ दिया जाता है। परंतु वर्तमान में, याद रखिएगा, वर्तमान में दाह संस्कार प्रचलित है। ठीक है, अगली बात कि दादूपंत में दादूपंत मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी, परंतु दादू दयाल की मृत्यु के बाद मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई है। ठीक है, दादूपंथी सम भोजन नहीं करते, सम भोजन नहीं बनाते, सम भोजन नहीं बनाते। भिक्षा से निर्वाह करते थे और रोटी को खुरमा कहा जाता है। रोटी को क्या कहा जाता था? खुरमा।
ठीक है, क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा कि दादू के कुल 152 शिष्य माने जाते हैं। दादू के कुल 152 शिष्य माने जाते हैं। कितने? 152 शिष्य। इन 152 शिष्यों में से ध्यान दीजिएगा बेटा कि 100 शिष्य तो एकांतवासी थे, एकांतवासी। 100 शिष्य के थे, कैसे थे? एकांतवासी। जबकि 52 जो दूसरे जो एकांतवासी नहीं थे, जो एकांतवासी नहीं थे, वो 52 शिष्य क्या कहलाए? दादू के स्तंभ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दादू के स्तंभ कहलाते हैं। और उनके स्थान पर फिर जब उनकी मृत्यु हो गई तो वहां पर उनके मठों का निर्माण करवाया गया। 52 कुल मठ हैं और यही मठ क्या कहलाते हैं बेटा? दादू द्वारा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दादू द्वारे। 52 शिष्य, शेष 52 शिष्य शेष 52 शिष्य क्या कहलाते हैं? दादू स्तंभ कहलाते हैं। दादू स्तंभ कहलाते हैं। ठीक है। और इनके ही जगह क्या बनवाए गए? मठ बनवाए गए। क्या बनवाए गए? 52 मठ, जिन्हें क्या कहा जाता? दादू द्वारा मठों का निर्माण किया गया। मठों का निर्माण किया गया, जिन्हें इंपोर्टेंट कर लेना, ये जिन्हें दादू द्वारा कहा जाता है, जिन्हें दादू द्वारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दादू द्वारा। तो दादू द्वारा क्या है? दादू पंथ के जो मठ होते हैं, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं बेटा? दादू द्वारे कहलाते हैं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं प्रमुख शिष्य। प्रमुख शिष्य प्रमुख शिष्यों के रूप में चर्चा करें तो सबसे पहले मैंने आपको कहा सुंदर दास। सुंदर रे दोई उंदर दूजे तीजी दूजे पौड़, फिर धेनेरा दमसोड़, धेनेरा दमसोड़। तो सबसे नंबर 1 सुंदर दास। सुंदर दास, ठीक है। फिर नंबर 2 गरीब दास। वे मस्किन दास। मस्किन दास, ये दोनों ही पुत्र थे, दोनों ही दादू जी के पुत्र, दादू जी के पुत्र माने जाते हैं। आगे बात समझ। फिर नंबर 3 रज्जब दास या रज्जब जी जिनको बोलते हैं, रज्जब जी। याद रखिएगा बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है रज्जब जी से। क्या इंपोर्टेंट बनता है? कि आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले, आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले संत कौन से थे? रज्जब। रजब ने गजब किया रहा दूल्हे के वेश में। आजीवन, जीवन पर्यंत, आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। और इनका कथन बड़ा महत्वपूर्ण है। कथन, ये संसार वेद है। क्या कहा इन्होंने? ये संसार वेद है और ये सृष्टि क्या है? कुरान है। यह संसार वेद है और सृष्टि कुरान है। सृष्टि क्या है?
कुरान। ये संसार तो क्या है, वेद है, और ये सृष्टि क्या है, कुरान है। ये कथन किसका है, रजब जी का है। आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले कौन थे, तो याद रखिएगा कि रजब जी रहे। ठीक है, ये संसार तो वेद है और इससे सृष्टि क्या है, कुरान है। ये बात भी किसने कही थी, रजब दास ने, है ना। संगिणी रजब वाणी इनके ग्रंथ का नाम मिलता है ना, संगिणी रजब वाणी, संगिणी रजब वाणी। खैर, तो सुंदरदास, गरीबदास, मस्किनदास, रजब जी, और रजब जी के अलावा जो हुए मस्किनदास की हमने बात कर ली। बालिंद, कौन, बालिंद हुए, और इन बालिंद का जो ग्रंथ था आरिलो और एक बखना। बालिंद, इनके ग्रंथ का नाम आरिलो। ठीक है, और लास्ट आपके कौन, बखना, बखना कौन थे, बखना जी। लास्ट बात, अंतिम बात इस क्लास की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनती है, कि मुगल बादशाह अकबर ने दादू दयाल को धार्मिक मंत्रणा हेतु फतेहपुर सीकरी बुलाया। फतेहपुर सीकरी बुलाया, और इनसे ही प्रभावित होकर के, मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान से सुनना बेटा, कि इनसे प्रभावित होकर के अकबर ने 1585 ईस्वी में गो हत्या के ऊपर क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी। हालांकि यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि ये बात फिर उठेगी, मुझे पता है, कब, जब हम थोड़ी सी अकबर के बारे में चर्चा करेंगे तब। तो ध्यान से सुनना बेटा कि वस्तुतः यहाँ पर जिन प्रभ सूरी, है ना, जैन मुनि भी थे, उनसे भी प्रभावित थे। तो ये समस्त संतों से प्रभावित होकर के अकबर ने ये इस प्रकार का कृत्य किया था, चंद्र प्रभ सूरी, जिन प्रभ सूरी। ठीक है, तो ध्यान से सुनना कि केवल अकेले दादू दयाल से नहीं थे, अकबर हिंदू धर्म से सबसे ज्यादा प्रभावित था। सबसे ज्यादा वो यदि सम्मान करता था तो वो किसका करता था, हिंदू धर्म का। उसके पीछे कारण क्या, मरियम उज्जमानी, हरखाबाई, क्या, हरखाबाई, जिसे इतिहासकारों ने जोधाबाई के रूप में प्रस्तुत किया। हालांकि अब जोधाबाई कौन थी वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन इतिहासकारों ने इस तरीके से इनको प्रस्तुत किया है। आमेर के राजा भारमल, आमेर के राजा भारमल भी दादूपन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और यदि आपने आमेर का किला देखा है तो आमेर के किले से जस्ट नीचे उतरते हो तो आपको वहां पे दादू द्वारा मिलेगा, समझ रहे हो आप। तो आमेर के राजा भारमल भी दादूपन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने भी जो है दादू द्वारे की वहाँ पर क्या करवाई थी, नींव डलवाई थी, दादू जी के लिए आश्रम बनवाया था वहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अकबर ने दादू वे अन्य संतों से प्रभावित होकर के, अन्य संतों से प्रभावित होकर
1585 ईस्वी में गौ हत्या पर रोक लगा दी। गौ हत्या पर रोक लगा दी। ठीक है, लिख देता हूं लास्ट बात फिर से कि आमेर राजा भारमल, आमेर राजा भारमल भी दादूपंथी थे, दादूपंथ में विश्वास करते थे, दादूपंथ में विश्वास रखते थे। ठीक है, आगे बात समझ में। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित और प्रसन्नचित्त रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। आप लोगों को जल्द से जल्द सफलता मिले, ये मेरी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, जहाँ हम बात करेंगे गुरु नानक और अन्य संतों की। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।